जब आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स कहते हो गाइस, तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली आपको अगर मैं इसे समझाना होगा तो मैं एक ये उदाहरण देना चाहूँगा। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, बराबर है, या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक पर्टिकुलर तरीके से करना चाहोगे, है ना। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि अम, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, या फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी है। तो ये दो अलग रिक्वायरमेंट्स है, बराबर है। तो आपका क्लाउड जो है, आपको सर्विसेज जो है ना, वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करता है। तो जिन तरीके से इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उनको सर्विस मॉडल्स कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये सर्विस मॉडल और करता क्या है। तो गाइस, अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में तीन मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं: IaaS, PaaS, SaaS। अभी रिसेंटली बहुत सारे और सर्विस मॉडल्स आ रहे हैं, एज इन डेटाबेस एज अ सर्विस कहते हैं, स्टोरेज एज अ सर्विस कहते हैं, है ना। तो मतलब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो रहे हैं आजकल। बट अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो ये तीन मेजर तरीके हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। तो चलिए इसको ज़रा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप IaaS के बारे में अगर बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप दे दो, बाकी सारा जो है ना, मतलब मैनेजमेंट हो गया या कुछ चीज़ें हो गई, वो हम खुद करना चाहते हैं, स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो होता है। तो इसका अगर मुझे उदाहरण देना हो तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे अज्यूम कर लो आप कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। तो आप क्या कहते हो कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना डेटा सेंटर चाहिए, मतलब कितना कंप्यूटेशन पावर चाहिए, उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चाहिए वो भी मैं ही बताऊंगा, है ना। उसके ऊपर कौन से एप्लीकेशंस चलेंगे वो भी मैं ही बताऊंगा, सारा डेटा भी मैं ही मैनेज करूंगा और एप्लीकेशन भी मैं ही चलाऊंगा, है ना। कैसे सिक्योरिटी होगी उसकी वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा, और कौन से नेटवर्क में वो चलेगा वो भी चीज़ें मैं ही डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बनाना चाह रहे हो, मतलब जो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। तो आप क्या कहते हो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि आप मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मतलब आप मुझे कह दो कि ये सारी रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है, मतलब आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स के, नेटवर्किंग के या फिर कंप्यूटेशन के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लो और चलाओ उसको। तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब AWS में EC2 एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो आपको ऐसे वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करने देती है। अगेन, जैसे मैं कब से कहता आ रहा हूँ, इसे हम और समझेंगे डिटेल में। गाइज, ये लाइन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आगे बहुत डिटेल में बातें करने वाला हूँ। तो तब मैं चाहता हूँ कि हम लोग तब इसे पूरी तरह समझे। अगर अब मैं अभी बात भी करूँ तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इन जनरल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है सर्विस के फॉर्म में। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल आपको ये प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप खुद करते हो। अब दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म। चलो आप कहते हो कि मुझे इन झंझट में नहीं पड़ना है, आप वो सिक्योरिटी जो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, कुछ चीज़ें आप संभाल लो, मुझे सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पे या तो मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकूँ या अपना डेटा डाल सकूँ, जो एप्लीकेशन में बना चुका हूँ वो एप्लीकेशन में डाल सकूँ, है ना। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कहते हो कि मुझे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे दो आप, जो कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, पर उसमें मुझे ऑप्शंस दे दो, या तो मैं पाइथन चूज कर सकूँ, जावा चूज कर सकूँ, PHP चूज कर सकूँ, उसको यूज करके एप्लीकेशन बना सकूँ, है ना। या फिर ऑलरेडी मेरे पास जो कोड पड़ा हुआ है, जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उसको मैं इंपोर्ट करके मेरे प्लेटफॉर्म पे चला लूँ। तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म का है ना। तो इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि आपका वेंडर जो है वो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है रेंट पे, वो सर्विसेज यूज करने के लिए, बराबर है, आपका एप्लीकेशन चलाने के लिए। अब दूसरा होता है, सॉरी, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है ना, आप कहते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे ये झंझट ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है, बनाना भी नहीं है, मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप सॉफ्टवेयर पूरा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो ना कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो भी आप संभालो, प्लेटफॉर्म भी आप बना के दो, और उसमें एप्लीकेशन भी आप डाल के दे दो, मुझे सिर्फ यूज करना है। मतलब मैं मेरे इंटरनेट पे जाऊंगा, लॉग इन करूंगा और वो पूरा सर्विस में उसे यूज करूंगा।
सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और इस फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका बहुत ही आसान एग्जाम्पल होगा आपका जीमेल, राइट? मतलब जीमेल पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लॉग इन करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, है ना? हम कभी सोचते हैं क्या कि ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है, कौन से नेटवर्क में है? ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये हमारा मेजर कंसर्न क्या है? लॉग इन करो और मेल भेज दो लोगों को। फेसबुक ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है। क्या करते हो आप? जाते हो, आपका जो कुछ भी आपका स्टेटस है टाइप करते हो, इमेज है उसे डाल देते हो। सो बेसिकली ये एक वेब सॉफ्टवेयर है, एक वेब सर्विस है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो वेंडर्स है, क्लाउड वेंडर्स या फिर जो भी मार्केट में वेंडर्स है, वो आपको ये सर्विसेज जो है ना सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहे हो डायरेक्टली। तो ये वो सर्विस मॉडल्स है गाइस। और अब आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके हो कि जिस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके हिसाब से आपका मतलब ये सर्विस मॉडल बनता है। तो सर्विस मॉडल और कुछ नहीं, जिस तरीके से क्लाउड आपको सर्विस देता है उसे हम कहते हैं सर्विस मॉडल्स। तो जैसे मैंने बताया कि और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर करके दे रहा है जिसे आजकल लोग कहते हैं डेटाबेस एज अ सर्विस। स्टोरेज कॉन्फ़िगर करके दे रहा है तो उसे कहते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। तो उसमें और न्यूक्लियरिटी आ रही है, या फिर इन चीज़ों को ना और छोटे छोटे संदर्भों में तोड़ रहे हैं और छोटे सर्विसेज के फॉर्म में आपको दे रहे हैं, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और जिनके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो वो वही मीट करें। बट अगर आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं जो पुराने जमाने, मतलब काफ़ी पुराने समय से है और अभी भी ये प्रिवेलेंट है मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, या नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉरी, मेजर सर्विस मॉडल्स के नाम से ही जाने जाते हैं ये। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इससे अगर आपको और समझना है तो मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मैंने बताया आपको, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन, सर्वर जो हो गया, आपके स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग आप संभाल लो। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वो कहते हैं कि नॉट सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि आपका जो ये है बेसिकली नेटवर्किंग है, स्टोरेज है या फिर वर्चुअलाइजेशन है, वो चीज़ें एज ए वेंडर आप संभाल लो। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर हो गया, जो एप्लीकेशन हो गया, जो डेटा हो गया, वो मैनेज करने दो। एप्लीकेशन हो गया, जो डेटा हो गया, वो मैनेज करने दो। और कुछ हद तक आजकल ये भी होता है कि आप नेटवर्क्स भी संभाल पाते हो, जैसे कि कौन से सबनेट में डालना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज ए यूजर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, है ना। अब दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप देख सकते हो कि वेंडर जो है आपका, वो रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी संभाल रहा है। आप सिर्फ एप्लीकेशंस और डेटा संभाल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप कहते हो कि मुझे सिर्फ मेरा डेटा डालना है और चलाना है एप्लीकेशन को, तो वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और अब तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे आप सिर्फ डेटा मैनेज कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो। एप्लीकेशंस तक की आपको कोई और बना के दे रहा है, मैनेज कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। इसके एग्जाम्पल्स में दे चुका हूं। अगर आप चाहते हो इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो गाइज एक पिज्जा वाला एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को मैं। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपने मार्केट में शायद देखा होगा कहीं पे। ग्रेट लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा सेशन था, एक बहुत ही एक्सपर्ट इंसान ने वो सेशन लिया था। उनके उस सेशन में मैंने ये चीज़ें देखी थी, या फिर ये एग्जाम्पल देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। देखिए गाइज, जब आप पिज़्ज़ा खाते हो या फिर कंज्यूम करने का सोचते हो तो आपके पास कुछ तरीके होते हैं ना। जैसे कि आप या तो पिज़्ज़ा होम डिलीवर करा लो, है ना। दूसरा होता है आप होटल में जाके खा लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर पे बना लो, है ना। तो ये तीनों तरीके पिज़्ज़ा कंज्यूम करने के हैं, और बनाने के या फिर आपकी तरफ लाने के भी है। तो हम बात करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। अब इसमें आप क्या करोगे, आप खुद डव लेकर आओगे या फिर आप रेडी टू यूज डव यूज करोगे, बराबर है। उसके ऊपर आप टॉपिंग करोगे, स्टफिंग करोगे, फिर ओवन में डालोगे, उसे पकाओगे। आपकी कटलरी, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इसे लेकर आओगे, आप उसे कंज्यूम करोगे, खाओगे, बराबर है। ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यहाँ पे सारी चीजें आप खुद से कर रहे हो, है ना। कुछ ही चीजें जो आपको मिल रही, मे बी एक रेडीमेड डव है, सॉस या कुछ चीजें आप लेके आए हो, है ना। तो बाकी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये जो है ना, ये सिमिलर है पिज्जा ऑर्डर करने के हिसाब से, है ना। आप क्या कहते हो, बना बनाया पिज्जा मुझे लाके दे दो, है ना, या फिर रेडी टू यूज पिज्जा मेरे पास लाके दे दो, मैं खुद बना लूंगा। या फिर जो पिज्जा आपने दिया है, जो ऑर्डर करके मैं लेकर आया हूँ, मैं मेरे घर के यूटेंसिल्स में डाल के उसको मस्त खा लूंगा आराम से, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे या तो आप रेडी टू यूज पिज़्ज़ा बना रहे हो, या फिर जो पिज़्ज़ा आपको लाके दिया गया है वो आप खुद के कुछ यूटेंसिल्स एंड ऑल यूज करके खा रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ से आपको ये पिज़्ज़ा मिल रहा है। तीसरा है आपका ये पैस वाला जो है वो थोड़ा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, बट आई होप आपको आइडिया मिल गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आप होटल में जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप ना तो पिज़्ज़ा बना रहे हो, ना आप खुद की कटलरी या कुछ यूज कर रहे हो, लिटरली कोई आपको पिज़्ज़ा लाके सर्व कर रहा है, आपको सर्व करने का भी कुछ मतलब जरूरत नहीं है, आपके प्लेट में लाके देगा, सारे आपको चीजें भी मिलेगी, आप सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है। तो ये सर्विस मॉडल से गाइस ये बहुत जरूरी है, मतलब आगे जाके बहुत सी ऐसी सर्विसेज रहेंगी जो आप इन नामों से हम लोग उसे बोलेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप तब रिलेट कर पाओगे इन सारी चीजों को।